आप कौन कौन से डिजीजेस को क्योर करते हैं? होम्योपैथी में हम क्रॉनिक डिसीजेस, ऑटोइम्यून डिसीजेस, एलर्जीज, अस्थमा, जिनका कोई इलाज नहीं होता है। काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है या स्लो प्रोसेस कह सकते हैं, होम्योपैथिक का है कंपैरेटिव टू एलोपैथिक। तो इस पे आपकी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मिथ्य है। अभी आजकल के ज़माने में हर किसी को स्ट्रेस है, तो क्या स्ट्रेस का सोरियासिस से कोई कनेक्शन है? यस, डेफिनेटली। सोरियासिस जो बीमारी है वो सेपरेशन, मैंने जो पहले बताया, ये अटैक कॉन्फ्लिक्ट, यही कॉन्फ्लिक्ट से होता है। होम्योपैथिक और जर्मन न्यू मेडिसिन सोरियासिस को कैसे देखते हैं? तो क्या सर आप 100% हर पेशेंट को गारंटी के साथ ठीक करते हैं? बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि सर क्या आप गारंटी से ठीक करोगे? कैंसर भी होम्योपैथिक से? यस, अभी कैंसर पे भी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं होम्योपैथी से। फिजिकली जैसे किसी को सोरियासिस है, जैसे दिख रहे हैं पैचेस दिख रहे हैं, तो उससे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से काम आता है? मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कितना रिस्पॉन्सिबल है? सोरियासिस मीन्स बॉडी आपका हाइपर एक्टिव मोड में है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो। आज हम ऐसे पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आपने सही सुना, एक पॉजिटिव अंदाज में उन्होंने लाइफ ट्रांसफॉर्म की है और लोगों को क्योर किया है। हेल्थ वाइज, मेंटली उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आया है, उनके लिए एक बूम है। आज हम एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलेंगे जिन्होंने होम्योपैथिक इंडस्ट्री में एक कामयाब मुकाम हासिल किया है और ये मल्टीपल डिजीजेस को क्योर करते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सोमनाथ जैस सर से, जो कि एमडी इन होम्योपैथिक मेडिसिन है और साथ में इन्होंने 15 साल के एक्सपीरियंस में बहुत जो मिरेकली लोगों को ठीक किया है अपने मेडिसिन के थ्रू। तो आइए उनके बारे में और जानते हैं। हेलो, वेलकम टू आवर शो सर। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो सर? बढ़िया सर। सर मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। आपने होम्योपैथिक में 15 ईयर्स से काफ़ी पेशेंट्स को ठीक किया है, तो आप कौन कौन से डिजीजेस को क्योर करते हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, होम्योपैथी में हम क्रॉनिक डिसीजेस, ऑटोइम्यून डिसीजेस, एलर्जीज, अस्थमा, जिनका कोई इलाज नहीं होता है, वो सिर्फ कंट्रोल किया जाता है एलोपैथिक मेडिसिन से। होम्योपैथी में हम उसको परमानेंट या लॉन्ग टर्म के लिए उसको रिलीफ में देते हैं। तो सर ये वैसा लोग बोलते हैं कि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है या स्लो प्रोसेस कह सकते हैं, होम्योपैथिक का है कंपैरेटिव टू एलोपैथिक। तो इस पे आपकी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मिथ्य है। अच्छा। मतलब होम्योपैथी है ना, एक्यूट केस में ये बहुत फास्ट, विद इन 1 आवर हमने फीवर पेशेंट का गायब कर दिया है। कफ, खांसी, इतना फास्ट रिजल्ट आ जाए, इतने बच्चे आता है। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का ये रहता है कि ये जो दवाई है ना, मीठी रहती है, बच्चे बहुत इजीली खाते हैं। हाँ, माँ बाप को ट्रेस नहीं रहता है। फीवर, एलर्जीज, अभी कुछ केसेस रहते हैं जैसे कि स्किन डिसीज, 10 साल से स्किन डिसीज है, किसी को 10 साल 15 साल से सोरियासिस है। वो पेशेंट को ऑलरेडी डॉक्टर ने बोले वाला है कि रहता है कि इसका कोई इलाज नहीं होता है। हाँ, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। तो एक नेगेटिव माइंडसेट पेशेंट का ऑलरेडी बने वाला रहता है। और वो बहुत सारा स्टेरॉइड खाए वाला रहता है, बहुत सारा इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन खाए वाला रहता है। तो जब ऐसे पेशेंट को अपन ट्रीट कर रहे, तो इसको तो टाइम तो लगने वाला है ना। और होम्योपैथी अपन मेडिसिन दे रहा है, ये तो कोई मैजिक नहीं कि दवा दिया और पेशेंट झट से ठीक हो जाए। वो एक पेशेंट का बॉडी है, बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करे, क्योंकि अपन बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। राइट। तो ये सर जर्मन न्यू मेडिसिन क्या होता है? अब थोड़ा देखिए, अभी जो रहता है ना, हर डिसीज स्ट्रेस से आता है। जर्मन न्यू मेडिसिन एक डॉक्टर हैमर सर का थ्योरी है कि स्पेसिफिक इमोशन कॉन्फ्लिक्ट के वजह से आपको डिसीज होता है। सोरियासिस क्यों होता है? जर्मन न्यू मेडिसिन के हिसाब से सोरियासिस का जो कॉज है, दैट इज अ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये सिचुएशन से मैं सेपरेट हो गया, ये टच मुझे मिल नहीं रहा है, ये नजदीक का पर्सन मेरे लाइफ से दूर चला गया है, ये सिचुएशन खराब है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। या फिर अटैक कॉन्फ्लिक्ट मीन्स दूसरे के विचार मेरे ऊपर थोपे जा रहे हैं। अब ऑफिस है, नैगिंग बॉस है, कंटिन्यूस स्ट्रेस कर रहा है, उसको बढ़ रहा है, बर्डन है, वो उसको रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, वो चीज उसको स्कैल्प में सोरियासिस स्टार्ट करेगा। किसी को एक्सटर्नल चीज पे है, अभी जो सोरियासिस है एल्बो में आ जाता है, जॉइंट में आता है, स्पेसिफिक पार्ट में सोरियासिस आ जाता है। तो हर एक स्पेसिफिक पार्ट का रीजन रहता है। राइट साइड से स्टार्ट हो गया
उसका क्या रीजन है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है उसका क्या रीजन है। जैसे अभी आप कोई पेशेंट आता है तो हम उससे पूछते हैं लेफ्ट साइड से आपको सोरियासिस है क्या, कोई नजदीक का दूर चला गया, कोई फ्रेंड आपसे चला गया, कोई लव ब्रेक हो गया है, दैट इज द इमोशंस जो आपसे हर्ट हो रहे हैं। राइट। तो सर ये जैसे आपने अभी बोला कि फिजिकली जैसे किसी को सोरियासिस है, जैसे दिख रहे हैं पैचेस दिख रहे हैं, तो उससे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से काम आता है, मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कितना रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज वो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से ही बॉडी खुद को हाइपर एक्टिव बनता है। सोरियासिस मींस बॉडी आपका हाइपर एक्टिव मोड में है। जो नॉर्मल सेल्स रहता है वो सेल का साइकिल 8 से 10 गुना बड़े वाला रहता है। तो एक स्ट्रेस सेल होता है, वो रेड हो जाएगा, स्किन में फ्लैक आएगा, स्केलिंग आएगा, वो ईचिंग करेगा और इस तरह से वो डिसीज फॉर्मेशन होगा। ओके। तो कि ये जेनेटिकली होता है सर कि आफ्टर फ्यू इयर्स ये डेवलप होता है बॉडी में? नहीं, जेनेटिक डिसीजेस अलग डिसीजेस रहते हैं। सोरियासिस भी जेनेटिकली मींस बॉडी प्रोन रहता है, वो फैमिली में वो डिसीज का प्रोन सिचुएशन है। अच्छा। बट वो एपिजेनेटिक्स में आ जाता है। पर जो डिसीजेस है उसका रूट कॉज एक स्पेसिफिक डिसीज से, स्पेसिफिक रीजन से, स्पेसिफिक इमोशन के कॉन्फ्लिक्ट से ही होता है। ओके। तो सर कितने टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं थोड़ा मैं? सोरियासिस में नॉर्मली एक तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, अटैक कॉन्फ्लिक्ट, डबल लेयर कॉन्फ्लिक्ट जिसमें कि अटैक भी होता है और कोई नजदीक का सेपरेट भी हो गया। मान लो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है और वो ऑफिस का वो सिचुएशन में वो खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है और वो सिचुएशन से उसको दूर जाना है, डिटैच होना है, उसको वो सिचुएशन टच नहीं चाहिए, उससे वो चीज से उसको सेपरेट होना है पर नहीं हो पा रहा है। देन बॉडी में इमोशनल रिएक्शन आ जाएगा, बॉडी एक हीलिंग फेज में चली जाएंगे और बॉडीज में डिसीजेस स्टार्ट हो गए। हाँ जी। तो ये बाकी भी जो डिजीजेस हैं वो सब इससे मेंटली कनेक्टेड? यस, एवरी डिसीज। होम्योपैथी में हर डिसीज का एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो गया, उसका रीजन क्या है, पेशेंट किस तरह से वो सिचुएशन को रिएक्ट कर रहा है, ये सब चीजों का हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। देन उसको उसके नेचर के हिसाब से मेडिसिन दिया जाता है। तो ये हीलिंग में यूजुअली कितना टाइम लगता है सर अगर सोरियासिस की बात? डिपेंड करता है वो सिचुएशन, बॉडी किस तरह से रिएक्ट करे, पेशेंट कब से बीमार है, उसको क्या क्या, उसके साथ में दूसरे क्या क्या डिसीजेस है, फिर पेशेंट कौन से सिचुएशन में है, उसके कॉन्फ्लिक्ट हील हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो वही ट्रेस में है, वही सिचुएशन में है, उससे पेशेंट कैसे ओवरकम करे, फिर पेशेंट को हम गाइड करते हैं वो सिचुएशन से बाहर निकालो। तो हीलिंग और क्योर होना पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड रहता है। तो ये पेशेंट की मेंटल अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है? यस, हम वो अवेयरनेस पे ही काम करते हैं। अच्छा। उसको एक स्पिरिचुअल हीलिंग देते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग मींस उसको एक्सेप्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट कि सोरियासिस बोले तो मेरा पूरा लाइफ खराब, मैं खत्म, ऐसा नहीं है। अच्छा। जो लोगों को रहता है कि माइंड में एक डॉक्टर एक नेगेटिव बल्ले वाला रहता है कि ये कभी भी ठीक नहीं होता सर, क्योंकि फिजिकल रहता है ना तो उनको लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वही रहता है लोगों को, मेंटल इश्यूज आते हैं, माइंडसेट इश्यूज आते हैं, वो लोगों को वही फील हो जाता है कि यार अपन नॉर्मल नहीं है, अपन किसी के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो। और कैसा रहता है सोरियासिस स्किन डिसीज को बाहर बहुत सारे लोग है ना खुद का एक डॉक्टर बन के उनको ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, आप ये करो, आप वो करो, वो अलग मानते हैं उनको। ऐसा तो वो पेशेंट वही क्योंकि जो सोरियासिस है पेशेंट के माइंड लाइन में ये था कि ये ठीक नहीं होने वाला बीमारी है, उसका माइंड सेट बनने वाला रहता, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन से अपन लॉन्ग टर्म उसको रिमिशन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक वो अच्छा रह सकता है। उसको एक्सेप्टेंस, उसको वो सिचुएशन के साथ किस तरह से डील करना है, उसको कॉन्फ्लिक्ट के साथ उसको किस तरह से डील करना है, उसको मेडिसिन से प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसको इमोशनल, मेंटल ये चीजों का भी हम प्रॉपर केयर करते हैं। ओके। तो क्या सर सोरियासिस इन्फेक्शियस होता है, मतलब छूने से फैलता है? नहीं, ये सोरियासिस ये कंटेजियस डिसीज नहीं। अच्छा। सोरियासिस ये जो दिख रहा है ना आपको स्किन में, ये स्किन का नहीं है, ये अंदर का बीमारी है। अच्छा। आपका इमोशनल ट्रेस, आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होना है, आपका बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया है, जिसके वजह से ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम बन गई है। और ये जेनेटिक मैकेनिज्म, इसका ओवरकम, ये इसका एक आउटकम है सोरियासिस। अच्छा। तो क्या सर अभी आजकल के जमाने में हर किसी को स्ट्रेस है,
तो क्या स्ट्रेस का सोरियासिस से कोई कनेक्शन है? यस, डेफिनेटली। सोरियासिस जो बीमारी है वो सेपरेशन, मैंने जो पहले बताया, ये अटैक कॉन्फ्लिक्ट, यही कॉन्फ्लिक्ट से होता है। ओके। जैसे कि मुझे ये सिचुएशन से दूर जाना है, मुझे इसका टच नहीं मिल रहा है, आई डोंट वांट दिस टच, ये पर्सन मेरे लाइफ में नहीं चाहिए, ये इसका अटैक या इसकी सोच मेरे ऊपर नहीं चाहिए, ये जब पेशेंट के ऊपर थॉट प्रोसेस रहता है, देन बॉडी का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। और सोरियासिस बोले तो आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया है। कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कोई पेशेंट आते हो? हाँ, जिनको ऐसा मेरे सेपरेशन इश्यूज हो। हाँ, मेरे एक पेशेंट है, उनको लेफ्ट एल्बो में सोरियासिस स्टार्ट हो गया। उनको ना, वो पढ़ाई के लिए एक रिलेटिव के घर में था और वो लड़की से उनको प्यार हो गया, पर वो समय में ना वो उनकी अंदर का फीलिंग वो बता नहीं पाए, क्योंकि वो पढ़ाई करते थे। वो समय नहीं था कि मतलब वो पढ़ाई करे या प्यार करे, और सिचुएशन खराब था। ये 10-15 साल पहले की बात है। Okay. जब पेशेंट आया लेफ्ट साइड से, उसको स्टार्ट हुआ, तो मैंने पूछा क्या रहा, क्या आपके सबकॉन्शियस में था, क्या कौन सा टच आपको मिला नहीं जो आपको चाहिए था, क्या सिचुएशन को आप हक करना चाहते आप नहीं कर पाए। जैसे पेशेंट से हम उनको एक्शन मतलब पूछते हैं, उनका जो माइंड को, जैसे अपन ट्रीटमेंट के लिए जब पेशेंट से कंसल्टेशन करते हैं तब ये क्वेश्चन पूछते, देन मैंने उसके वो इमोशन के साथ उनको एक्सेप्ट करने के लिए बोला। वो चीजों को वो भूल गई भाई, पर वो जो ट्रिगर है, वो डीप सीटेड वुंड उनके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी था। जैसे अपन ने होम्योपैथी मेडिसिन दिया, उनको एक एक्सेप्टेंस बता दिया, ये सिचुएशन से किस तरह से निकलना है बता दिया, आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। ऐसे बहुत पेशेंट है। सभी पेशेंट हम उनके डिसीज देख के ही उनको क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको बोल देते, क्योंकि स्पेसिफिक ट्रेस से ही स्पेसिफिक डिसीज आएगा। ओके, तो सर ये इमोशनली सारे रूट कनेक्ट्स होते हैं, जो भी सोरियासिस के इश्यूज हैं वो सब, उसका रूट कॉज जो है वो इमोशनल होता है। यस, डेफिनेटली। बहुत सी चीजें उसमें उसको बढ़ाते हैं। जैसे कि पेशेंट का लाइफस्टाइल, पेशेंट वो सिचुएशन के साथ किस तरह से वो सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, वो सिचुएशन से बाहर निकल पा रहा है नहीं निकल पा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ट्रिगर भी करता है क्या सर सिचुएशन? यस, ये सिचुएशन को, नए सिचुएशन, नए इमोशन, नए कॉन्फ्लिक्ट भी डिसीज को आपके ट्रिगर करते हैं। ओके, मतलब एक डिजीज है उस पे अगर कुछ इमोशनल ट्रिगर हुआ तो बाकी डिजीजेस भी जन्म लेते हैं। यस यस यस। होम्योपैथिक किस तरह से सोरियासिस को ट्रीट करता है? हाँ, देखिए, होम्योपैथी एक सिस्टम है मेडिसिन की, जिसमें हर डिसीज को हम रूट कॉज से ट्रीट करते हैं। अभी जो अपन ने जीएनएम या ये तो बीमारी के कॉज हो गए, पर बीमारी ट्रीट करने का वे ओनली होम्योपैथी है। हर पेशेंट को तो सेम दवा काम नहीं करती, हर पेशेंट का सिचुएशन अलग रहता है, उसका प्रॉपर एनालिसिस, पेशेंट का लाइफस्टाइल, उसके डिसीजेस, उसका वे ऑफ पैटर्न, उसके बॉडी के इनेट कैरेक्टर, उसका जेनेटिक मैकेनिज्म किस तरह से, वो किस तरह से कोई सिचुएशन को रिएक्ट करता है, वो सब चीजों को एनालिसिस करके हर पेशेंट को एक इंडिविजुअल होम्योपैथिक मेडिसिन दिया जाता है। एंड दैट इज अवर एक 15, 16, 17 सालों का हमारे पास एक्सपीरियंस है कि सोरियासिस बार बार आने वाला बीमारी है, ये बार बार क्यों आता है, फिर ये समय उसको क्या मेडिसिन देना है, एंटीमाइजमेटिक देना है, उसको स्टेट रेमेडी देना है, वो मेडिसिन से उसको बॉडी से उसके कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व करना है, उसके ब्लॉक को किस तरह से क्योर करना है, वही उसका एनालिसिस होता है। क्योंकि आप देखोगे सोरियासिस दवा लेते ठीक हो गया, वापस आ गया, ये वापस आ जाता है। फिर वापस आने के रीजन भी रहते हैं, जैसे कि इमोशनल, इन्वायरमेंटल, स्ट्रेस फैक्टर, बॉडी फैक्टर, अब ये सब चीजें आ गई। अब होम्योपैथी हर फैक्टर को, हर इमोशन को, हर मायाजम को ट्रीट करता है, फिर वो हिसाब से होम्योपैथी चलता है। फिर हर पेशेंट को तो एक दवा नहीं दिया जाता, उसका एनालिसिस किया जाता है। फिर पेशेंट ठीक हो गया, वो वापस आ गया, फिर उसको री एनालिसिस किया जाता है, फिर क्या ब्लॉक हो गया, क्या चीज से एक्सेप्ट वापस आ गया, उसका भी विमर्श किया जाता है, उस पर भी विचार हो जाता है, उसका सोल्यूशन निकालने की हम कोशिश करते हैं। ये होम्योपैथी प्रॉपरली क्योर करता है, बैलेंस करता है। एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी में जाएगा, वो बॉडी के मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है हीलिंग के लिए, उसका इम्यूनिटी को बैलेंस करता है। फिर उसके इमोशन, वो चीजें तो रहेगी, पर उसको मेन जो मेडिसिन है जो होम्योपैथी का, वो अंदर से उसको क्योर करेगा। और जैसा कि सर आप बोलते हैं खुद भी कि 1000 दवाई में कोई एक दवाई उस बॉडी, पर्टिकुलर बॉडी को सूट करने वाली। यस, डेफिनेटली। अभी हर पेशेंट को सेम दवा नहीं रहता है।
मतलब 1000 मेडिसिन से एक मेडिसिन से आपका बीमारी जाने वाला रहता है। Right. तो वो सिचुएशन, वो कंडीशन हम प्रॉपर एनालिसिस करके मेडिसिन देते हैं। वो आपका फिर बॉडी किस तरह से एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर भी बाकी की चीजें डिपेंड करता है। अभी कोई पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है क्योंकि उसके बॉडी में जल्दी कोई मेडिसिन का पावर एक्सेप्ट करता है, किसी के बॉडी को वो पावर एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर उसमें हाई पावर दो, उसको कम्प्लीमेंट्री दो, एंटीमाइजमेटिक दो, फिर उसके एनालिसिस चलते हैं जो कि डॉक्टर लेवल पे एनालिसिस होते हैं। अब 15 से 17 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें हम प्रॉपर पेशेंट का ये रूट से ये बीमारी आ गया, फिर इसको इस तरह से ठीक करो, उसका अपन प्रॉपरली वे ऑफ प्रोसेस है, उसको ट्रीट करने का एक वे है। तो इसमें क्या सर डाइट को लेके अवॉइड करना चाहिए? यस, डाइट से सोरियासिस, प्रॉपर डाइट से सोरियासिस ठीक होता है ऐसा नहीं, पर डाइट अगर प्रॉपर रहा तो वो बॉडी को हील करने के लिए हेल्प करता है। Okay. जैसे कि गेहूं का रोटी जिसमें ग्लूटीन रहता है। हाँ, ग्लूटेन फ्री खाएं। हाँ, ग्लूटेन रहता है। ग्लूटेन से क्या होता है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है। जैसे कि ये जो चीजें अपन अवॉइड करोगे, नॉन वेज, अल्कोहल, स्मोकिंग, लेट नाइट जगना, स्ट्रेस लेना है, तो आपका ये डिसीज एग्रेवेट होगा। आपको इसमें लेना है प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी ज्यादा पीना है, आपको घी लेना है, घी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करता है। सेकेंडली आपको आंवला जो कि बॉडी का विटामिन सी रहता है, हीलिंग फेज में लिए विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सीड्स लेना है, अच्छा प्रोटीन लेना है और नॉनवेज अवॉइड करना है, खा सकते पर कम। फिश कम खाना है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी में जब बॉडी को एक संतुलित आहार मिलता है, एक बैलेंस डाइट मिलता है, तो हीलिंग अच्छी तरह से जल्दी फास्ट होता है। ओके तो सर जैसे आपने जर्मन न्यू मेडिसिन के बारे में कहा, तो होम्योपैथिक और जर्मन न्यू मेडिसिन सोरियासिस को कैसे देखते हैं? यस, हाँ, अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जर्मन न्यू मेडिसिन में क्या हो जाता है कि आपका अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट और आपका जो डिस्टर्ब इम्यून सिस्टम है, मतलब आपका इम्यूनिटी बैलेंस नहीं हो रहा है। आपका कॉन्फ्लिक्ट एक बार रिजॉल्व हो गया, आपका डिसीज ठीक होना चालू हो जाएगा। डिसीज मीन्स क्या है, हीलिंग दो वे से होता है जर्मन न्यू मेडिसिन में। एक तो फिजिकल हीलिंग, देन स्पिरिचुअल हीलिंग। फिजिकल हीलिंग में जब डिसीज स्टार्ट हो जाता है, देन रेडनेस आएगा, इचिंग आएगा, प्लैक आएगा, स्केलिंग आएगा, ये हो जाता है। और स्पिरिचुअल हीलिंग मीन्स क्या है कि मुझे ये सिचुएशन के साथ आई वांट टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, मुझे ये हुआ था, मैं ये कर नहीं पाया, ये मेरे लाइफ से दूर चला गया है, अब वो गया। अब मैं खुद को प्यार करता हूँ, मुझे मेरा सेल्फ लव चाहिए, मुझे मेरे बॉडी को हील करना है। अब मैंने एक्सेप्ट कर दिया वो सिचुएशन को, आपने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, वहां से आपके बॉडी का और इम्यून सिस्टम का झगड़ा होना बंद हो जाता है। अच्छा, मतलब आपके बॉडी में ही क्योर चालू हो जाता है। फिर होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इंडिविजुअल अप्रोच लिया जाता है, 1 घंटे का केस टेकिंग होता है, पेशेंट का प्रॉपर लाइफस्टाइल, उसको क्या चीजें से एग्रीवेट होता है, क्या चीजों से कम होता है, वो एनालिसिस किया जाता है, वो मेडिसिन देता है और दोनों चीजों बैलेंस करके ये बीमारी को ठीक करते हैं। ओके, मतलब आपके मेंटल हेल्थ का और फिजिकल हेल्थ का कॉन्फ्लिक्ट है। यस, डेफिनेटली। सर ये सोरियासिस बार बार क्यों होता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि सोरियासिस है ना, अभी अपन जैसे कि आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन देते, इम्यूनोसप्रेशन रहता है, स्टेरॉइड रहता है, वो बीमारी को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, हीलिंग नहीं करता है। फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कि जर्मन न्यू मेडिसिन की क्या कॉज रहता है, आपका मतलब जो सबकॉन्शियस लेवल माइंड में अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, आप कोई सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई टच को आप अभी भी महसूस कर रहे हो, डीप सीटेड इमोशन ऊंट जब तक आपके बॉडी से नहीं निकलेंगे, ये बार बार रिमिशन होगा। ओके, मतलब वो जब तक याद आना बंद नहीं होगी तब तक होगा, आप भाषा में बोलूं तो। ये बराबर बोले आपने। तो क्या सर आप 100% हर पेशेंट को गारंटी के साथ ठीक करते हैं? ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि सर क्या आप गारंटी से ठीक करोगे, ये बीमारी का गारंटी क्या है? हमने बहुत डॉक्टर से इलाज किया है, बहुत पैसा खर्च किया है। देखो, डॉक्टर है ना, एक टू बी फ्रैंक, डॉक्टर वो बीमारी को ठीक करता है, उसको इलाज करता है, उसका बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब हम क्या करेंगे, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे, आपको क्या इमोशन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपको वो सिचुएशन के साथ किस तरह से हैंडल करना चाहिए, उसे किस तरह से आपको डील करना चाहिए, ये एक बार आप समझना चालू कर दिया, आपने एक्सेप्टेंस चालू कर दिया, आपका हीलिंग स्टार्ट हो जाता है।
पर एक मेडिकल टर्म से अब कोई भी बीमारी का, मैं रहूं, होम्योपैथी डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर ले, एलोपैथिक डॉक्टर दे, कोई भी डॉक्टर कोई भी बीमारी का गारंटी नहीं बोल सकता है। हाँ, डॉक्टर ऐसे, अभी मैं हूं, मेरे पास 1000 ऑफ सोरियासिस के पेशेंट है जिनको सभी डॉक्टर बोले थे कि आप ये किधर भी ठीक नहीं होगा। मेरे 2 साल, किसी ने 1 साल, किसी ने 4 साल दवा लिया, आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है। वो कोई दवा नहीं ले रहे, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिसीज को एक्सेप्ट किया है। होम्योपैथी ने उसके रूट कॉज को ट्रीट किया है, इसकी वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मतलब हम बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स तो बॉडी को करना चाहिए। अभी बहुत से कंडीशन में वो ट्रिगर हो जाता है, उनका सिचुएशन, उनका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, उनके स्ट्रेस लेवल, वो जब तक बैलेंस नहीं होते तब तक वो बीमारी ठीक नहीं होगी, वो फ्लेयर अप होगी, वो वापस आएगी। तो वही चीज़ों को अपन एनालिसिस करते हैं, वही चीज़ों को अपन ट्रीटमेंट देते हैं, उसी तरह से अपन पेशेंट को इलाज करते हैं। कुछ पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट का कुछ क्वांटिटी में रह सकता है। आज नहीं बोल सकते, डॉक्टर एक बेस्ट इलाज कर सकता है, उसका बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स दे वो उसके ऊपर वो चीजें डिपेंड है। तो क्या सर ये कोविड के बाद इस तरीके के इमोशनल इम्बैलेंसेस काफी बढ़ गए? डेफिनेटली कोविड एक बहुत बड़ा इमोशनल पैक्ट था। उसमें किसी का जॉब चला गया, कोई किसी को मिल नहीं पाया है, और वो जो कंटिन्यूस वही एक था माइंड में, साल 2 साल ये बीमारी आ रही, वो बीमारी आ रही, ये हो रहा है, डर आ रहा है। डर से क्या हो जाता है, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है। डर से अलग अलग इमोशन कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाते हैं। वो इसी वजह से हर बीमारी कंट्रोल से ओवर एक्टिव हो गई। जैसे कि कोविड के बाद आपने देखा हार्ट अटैक ज्यादा आ गए, पेशेंट के आर्थराइटिस ज्यादा हो गया, पेशेंट के डिसीजेस ज्यादा हो गए। वो तो हर डॉक्टर को एक्सपीरियंस है और पेशेंट को भी एक्सपीरियंस है। हम इसके बाद हमारा तबीयत खराब हो गया, उसके बाद खराब हो, क्योंकि वो एक अटैक कॉन्फ्लिक्ट था। मुझे काम जाना, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, वो किसी का अटैक ही था। दैट इज डिफरेंट सिचुएशन, एक डर था, माहौल था, वो सब चीजें डिपेंड। हाँ, और इमोशनल ट्रॉमा है, मतलब आप 24 आवर्स एक ही जगह बैठे हैं, एक ही सराउंडिंग्स में हैं, तो वही चीजों से हर डिसीज बढ़े वाले हैं। स्टिल अभी तो लोग ओवरकम हो गए, अभी 4 साल हो गए उससे, अभी डे बाय डे वो पेशेंट भी वो सिचुएशन को भूल रहे हैं, कुछ लोग भूल गए। हाँ, एक लाइफ है, वो प्रोसेस चलेगा ही, न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट कर लिया। यस। तो सर हीलिंग क्या होती है? क्या ये सिर्फ फिजिकल हीलिंग होती है या इमोशनल हीलिंग भी होती है? फिजिकल और इमोशनल दोनों भी हीलिंग होता है। अच्छा। फिजिकल हीलिंग मीन्स अभी जो जीएनएम के हिसाब से फिजिकल हीलिंग मीन्स इचिंग आना, रेडनेस आना, फ्लेयर अप होना, स्केल निकालना, ये हीलिंग है। पर स्पिरिचुअल हीलिंग मीन्स वो सिचुएशन का आई एम गोइंग टू बी एक्सेप्ट, मुझे सोरियासिस हो गया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं दूसरे को माफ कर रहा हूँ। किसी ने मेरा हर्ट किया है, कोई चीज मेरे से दूर गई, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मेरा सेल्फ लव मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है जब मैं खुद से प्यार करूंगा, तो वहां से आपका स्पिरिचुअल हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। आपके बॉडी के नेगेटिव हार्मोन्स, नेगेटिव इमोशंस रुकना चालू हो जाते हैं। ओके, तो अभी इसमें जैसे आपने बोला कि इमोशनली और मेंटली दोनों हम क्योर करते हैं, तो ये हार्ट डिजीज के लिए भी ये सेम फॉर्मूला होगा? यस। ये होम्योपैथी एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें हम पेशेंट को प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं, उसके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, उसके रूट कॉज पे जाते हैं। क्यों डिसीज हो गया, हर डिसीज, ऑटोइम्यून, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, बैक पेन, नेक पेन, GERD, ये जो आजकल के जो डिसीजेस है जिससे लोग परेशान हैं। अब किसी को GERD हो गया, एसिडिटी हो गया, वो क्या सिर्फ एंटासिड खा रहा है, वो सिग्नल सिर्फ ब्रेन तक नहीं जा रहा है, डिसीज तो एज इट इज रह रहा है। होम्योपैथी वो डिसीज को ट्रीट करता है। हाँ, जैसे आपने GERD बोला, या एसिडिटी, या बैक पेन, या कई लोगों को अटैक्स भी आते हैं, हार्ट अटैक हो गया, हेयर फॉल हो गए डेंगू के थ्रू या बाकी के थ्रू। हेयर फॉल बहुत कॉमन बीमारी, तो ये सब भी होम्योपैथिक से ठीक होता है? यस, डेफिनेटली। अभी हार्ट अटैक आ गया तो वो पेशेंट को तो होम्योपैथी डॉक्टर ट्रीट नहीं करेगा। हाँ। उसको तो ICU केयर चाहिए, क्योंकि बॉडी को अभी हीलिंग करने को टाइम नहीं। हाँ। पर आप सोरियासिस से वो उसके बॉडी को पूरा टाइम है हील करने के लिए। तो वो उसका बॉडी को रिपेयर करने के लिए अपन मेडिसिन देते हैं। तो कैंसर भी होम्योपैथिक से? यस, अभी कैंसर पे भी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट कैंसर से मतलब ठीक हो रहे होम्योपैथी से। ओके, नहीं ये आपने सर, मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि ना मेरे फ्रेंड्स में कई लोग हैं, मैंने देखा है, जो 2 साल 5 साल एलोपैथिक नहीं ठीक कर पाया,
वो होम्योपैथिक से ठीक होता है। लोग भले कुछ कहें स्लो है या स्कैम है, कुछ भी XYZ नाम दें, लेकिन मेरे बिलीव में होम्योपैथिक आपको परमानेंटली क्योर करता है। यस डेफिनेटली, वही तो हमने हजारों पेशेंट ठीक किए, सोरियासिस, ऑटोइम्यून डिसीज, लाइफस्टाइल डिसीजेस, जिसका होम्योपैथी ही ओनली सॉल्यूशन है, क्योंकि होम्योपैथी रूट कॉज को ट्रीट करता है, सिम्टम्स को नहीं। बीमारी ठीक किया जाता है, बीमार रुग्ण को ठीक किया जाता है होम्योपैथी से, जिससे उसकी हर बीमारी ठीक हो जाएगी। ओके, लास्ट में बस यही पूछना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप क्या हेल्थ एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, अभी होम्योपैथी साइंस हर बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको बैलेंस कर सकता है। तो हर डिसीज, कोई भी डिसीज रहो, उसमें आप एक्सेप्टेंस चालू करो। रोमेटॉइड आर्थराइटिस रहो, ऑटोइम्यून डिसीज रहो, थायराइड रहो, कैंसर रहो, जब आपके बॉडी में एक्सेप्टेंस आ जाता है तो बॉडी को हील करने को टाइम करता है। फिर होम्योपैथिक मेडिसिन, वो सिचुएशन, वो कंडीशन, वो थॉट प्रोसेस, वो सबकॉन्शियस लेवल के माइंड के थॉट में क्या क्या चीज हुआ था, कौन से चीज की वजह से आपको डिसीज हो गया, उसको किस तरह से बैलेंस करना है, फिर वो कंडीशन को किस तरह से कवर करेंगे अपना मेडिसिन, वो सब प्रोसेस करके उस पे एनालिसिस करके हम प्रॉपर मेडिसिन देते हैं। तो मैं वही पेशेंट और सभी दर्शकों को बोलूंगा कि एक्सेप्ट करो सिचुएशन को और प्रॉपर होम्योपैथी एक्सेप्ट करो, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई केमिकल नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई सप्रेशन नहीं, वो बॉडी को हील करता है। तो दर्शकों, आपने सर की बातें सुनी, होप आपको पसंद आया होगा ये एपिसोड। और भी आपकी कोई डिजीजेज हैं इस तरीके की जो कि क्योर नहीं हो रही, वेदर सोरियासिस या कोई और, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या सर से कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनको DM कर सकते हैं और डेफिनेटली उनसे मिलिए। आशा करता हूँ आपके इश्यूज को क्योर करेंगे एंड होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू सर, आप आए हमारे यहाँ एंड हमें बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। यस, थैंक यू सो मच।